और विकास के पापा मोदी जी रास्ते में भटक गए। तो आपने देखा, ये थी बंगाल की, पश्चिम बंगाल की सयानी बहू जो टीएमसी के सांसद है, और इन्होंने वक्तव्य का, कौन सा वक्तव्य का प्रयोग किया पता है? कि जो सरकार, मतलब चाय से शुरुआत हुई और अटक कहाँ गया? गाय के ऊपर। मतलब वो तो चाय, मतलब अपमानित तरीका, डबल अपमानित है। चाय हमारी प्रतीक है, असम के क्षेत्रों में गरीबों मजदूरों की प्रतीक है चाय। और क्या कोई व्यक्ति यदि चाय बेच करके यदि आया है तो क्या उसको अपमानित होना जरूरी है? क्या अपमानित होना जरूरी है? दूसरी बात है कि जब आप गाय की बातें करते हो कि गाय पर अटक गई है, मतलब क्या गाय की बातें करना भी डिस्टर्ब हो गया? और हाँ, आप लोग कहते हो ना ये सेक्युलर लोग हैं, जब आप सेक्युलर लोगों को वोट देते हो ना, तब मजाक भी आपको इसी तरीके से सेक्युलर लोग ही बनाते हैं। कोई मजाक बनाने के लिए दूसरे लोग नहीं आते हैं आपको। इसलिए आपको थोड़ा संभलना होगा और थोड़ा सा सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से कि जिस लोगों के ऊपर बीता था, मैं 2021 का पूरा डेटा देखा हूँ पश्चिम बंगाल का, जिस प्रकार से कुछ बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद के कुछ क्षेत्रों में जिस प्रकार से कि लोगों ने राष्ट्रवादी लोगों को वोट किया, ये कतई सम्मानजनक है और ये बिल्कुल सम्मानजनक है। और अब जरूरत है कि आज भी दुर्गापुर ऐसे क्षेत्रों में मजबूत है राष्ट्रवादी सरकार के लोग, और जिस सरकार को मतलब उस चीजों में थोड़ी देर तो लगेगी ना भाई। जहां कम्युनिस्ट की सरकार होती है वह राज्य वदेश बर्बाद हो जाता है, चाहे रसिया हो, चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो, चाहे वह केरला हो। जहां जहां इन लोगों ने बर्बाद की राज्य किया है, वहां बर्बाद किया है। चाहे यहाँ तक कि जेएनयू ले लो ना भाई, जेएनयू ले लो, जो भी मतलब इसकी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इसकी थोड़ी सी पहुंच है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, वो हर एक जगह इन्होंने क्रिएटिंग के माध्यमों से ही चलाना चाहा है। चाहे वो बंगाल में लगभग 20 से 22 साल की सरकार हो और कम्युनिस्टों की, साथियों ज्योति बसु के रूप में जिस प्रकार से की चीजें हुई थी, आज उसको टीएमसी ने थोड़ा सा राउंड किया। पता है यानी क्या, किस माध्यम से आया? हम घुसपैठियों को लगाएंगे। जो वही व्यक्ति है जब किसी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इन्होंने इस्तीफा देने तक की बात कही थी कि आप यदि घुसपैठियों के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इस्तीफा देंगे, परंतु आज इसकी पूरी इज्जत और जज्बात दोनों बदल गई है। मित्र, समझने का रिक्वायरमेंट है कि आपको, मैं किसी भी बंगाली भाइयों से किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है मुझे, लेकिन क्या मैं जानना चाहता हूं, क्या आपकी जमीन का कीमत या आपकी जमीन का दोहन कोई बांग्लादेशी लोग करे तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपकी जमीन, आपकी घर का दोहन कोई बांग्लादेशी लोग करे, क्या आप स्वीकार करेंगे? दूसरी ओर, क्या आपको यह कहा जाए मुर्शिदाबाद के रूप में कि यहाँ हिंदुओं की आबादी जो है ना 30% है और कुछ लोगों की आबादी जो है ना 70% के आसपास है, हम उनको काट करके भागीरथी नदी में बहा देंगे? ये बयान है, ये मैं एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ, ये बयान हुमायूं कबीर नाम के व्यक्ति का है जो टीएमसी से पहले विधायक थे, जो अभी निलंबित हैं। और फिर से अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो प्रॉब्लम तो होगा, वोट देने के ही दिन प्रॉब्लम देख लीजिएगा, नहीं तो वरना 5 साल की जिंदगी में न बना देंगे ये लोग। आज भी भाई आपकी आबादी कहते हो ना 70% के आसपास आप हो, और कुछ क्षेत्रों में ज्यादा हो यार। काहे टीएमसी के चक्कर में पड़े हुए हो? अपनी मौत को काहे आमंत्रण दे रहे हो? मित्र, थोड़ा ऊपर आओ ना, थोड़ा सोचो ना राष्ट्र के लिए, थोड़ा अपने बच्चों के लिए सोचो ना। राष्ट्र हित में जो कार्य करने के लिए लोग तैयार हैं, क्या करेंगे? भगवान स्वयं आकर के कहेंगे क्या जो मैं बचाने के लिए आ रहा हूं? भगवान लोगों के रूप में भी बेचते हैं। आपने देखा होगा कि मुर्शिदाबाद जिस प्रकार से जल रहा था, क्या टीएमसी के लोगों ने आवाज तक उठाया था? मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, जब आवाज तक इन लोगों के मुख से नहीं निकल सकता है तो कैसे उम्मीद आप लगा सकते हैं, कैसे विश्वास कर सकते हैं कि लोग आपकी रक्षा और सुरक्षा दोनों करेंगे? किस माध्यम से? मैंने उस हर एक चीजों के पल पल की अपडेट आपके सामने दिया है, आपको बताया है कि चीजें इस प्रकार से हो रही है, और आप तो लोकल है, मैं थोड़ा सा आपसे दूर हूं, मुझे जो जानकारी प्राप्त होता है मैं उस माध्यम से कार्य करना चाहता हूं, ये करता हूं। लेकिन आप तो लोकल हो ना भाई मेरे, हो सकता है मुर्शिदाबाद के रूप में घटना घट रही हो, मालदा के रूप में घटना घट रही हो, चाहे वो कुछ बिहार के रूप में घटना घट रही हो, चाहे वह बीरभूम के रूप में घटना घट रही हो,